उधर पीएम मोदी यूएई में और इधर दिल्ली में ब्रिक्स की बैठक में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। कैमरे के सामने भिड़े ईरान यूएई के प्रतिनिधि, हाथापाई तक आई नौबत तो रूस ने किया बीच बचाव। ईरान ने यूएई पर लगाया इजराइल अमेरिका का साथ देने का आरोप, कहा इजराइल तुम्हें बचा नहीं पाएगा। लेकिन इस बवाल के बीच भारत के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 4 मोर्चों पर ब्रिक्स में हो गया बड़ा खेला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन से जो तस्वीरें सामने आई उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स मंच पर ईरान और यूएई के बीच ऐसा टकराव देखने को मिला जिसने पूरे सम्मेलन का माहौल ही गरमा दिया। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने आ गए। आवाजें ऊंची हो गई, तीखी बहस हुई और कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा मानो हाथापाई हो जाएगी। फिर रूस के प्रतिनिधि बीच में आए, उन्होंने बीच बचाव करते हुए हालात संभाले। अब सवाल यही है कि आखिर ब्रिक्स जैसे बड़े मंच पर ऐसा क्या हुआ कि ईरान और यूएई आपस में भिड़ गए। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ इजराइल, अमेरिका और मिडिल ईस्ट का तनाव है। ईरान इस बात से बेहद नाराज है कि खाड़ी के कुछ देश अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ब्रिक्स की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सीधे यूएई पर हमला बोलते हुए आरोप लगाए। ईरान ने यूएई पर आरोप लगाया कि जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन शुरू किया तब यूएई ने ना कोई आलोचना की और ना ही किसी तरह का बचाव, बल्कि उसने अपने एयर स्पेस, सैन्य सुविधाएं और खुफिया मदद अमेरिका को उपलब्ध करा दी। यहीं से माहौल और बिगड़ गया। ईरानी प्रतिनिधि मंडल ने बेहद सख्त शब्दों में कहा कि अमेरिका और इजराइल किसी खाड़ी देश को नहीं बचा पाएंगे, यानी साफ चेतावनी दी कि अगर कोई देश ईरान के खिलाफ मोर्चा लेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसके बचाव में यूएई ने भी पलटवार किया। यूएई की तरफ से कहा गया कि असली खतरा ईरान की आक्रामक नीति और स्टेट ऑफ हॉर्मून्स को लेकर दिए जा रहे बयानों से पैदा हो रहा है। यूएई चाहता है कि ब्रिक्स देश समुद्री रास्ते की सुरक्षा और खाड़ी देशों में स्थिरता पर एक संयुक्त बयान दे। बस यहीं से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। सूत्रों की माने तो बैठक में कई बार माहौल इतना गर्म हुआ कि बीच बचाव करना पड़ा। रूस के विदेश मंत्री सरगई ने दोनों देशों को शांत कराने की पूरी कोशिश की। रूस नहीं चाहता है कि ब्रिक्स जैसे बड़े मंच खुले टकराव का केंद्र बने और दुनिया के सामने ये मैसेज जाए कि ये संगठन अब एक नहीं है, बल्कि इसमें टकराव और टूट है। भारत ने भी पूरे मामले को बेहद संतुलित तरीके से संभाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि हिंद महासागर, लाल सागर और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री रास्तों की सुरक्षा पूरी दुनिया के लिए जरूरी है और ये होनी चाहिए। भारत नहीं चाहता कि तेल सप्लाई पर कोई असर पड़े, क्योंकि इसका सीधा असर न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, बल्कि सभी देशों की जो उससे जुड़े हुए हैं, जिनका वहां से तेल आयात होता है, सभी की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसी दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी ईरानी प्रतिनिधियों से अलग मुलाकात की और तनाव कम करने पर जोर दिया। यही वजह है कि मामला धीरे धीरे शांत होता दिखा। ब्रिक्स सम्मेलन किसी बड़े विवाद में बदलने से बच गया, लेकिन इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच भारत के लिए ब्रिक्स से कुछ बड़ी खुशखबरियां निकलकर सामने आई। सबसे पहली जीत तो भारत के यूपीआई मॉडल को मिली, जहां ब्रिक्स देशों ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमारे यूपीआई को मंजूरी दी। इसमें भारत के यूपीआई मॉडल को रेफरेंस सिस्टम माना गया, यानी कि दुनिया भारत के डिजिटल पेमेंट ताकत को स्वीकार कर रही है। ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक और तकनीकी जीत है। दूसरी बड़ी बात, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी को लेकर बात हुई। ब्रिक्स के भीतर इस बात पर जोर दिया गया कि भारत की स्थायी सदस्यता मजबूत होनी चाहिए, उसके लिए सभी ने अपना समर्थन दिखाया।
न्यू दिल्ली चेयर स्टेटमेंट्स में साफ संकेत दिया गया कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका को अब स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तीसरी बड़ी उपलब्धि एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी है, जहां भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स एआई कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी मिली। इसके तहत ब्रिक्स देश अपनी भाषाओं में एआई डेटाबेस तैयार करेंगे, यानी आने वाले समय में भारत सिर्फ आईटी नहीं बल्कि एआई पावर के रूप में भी उभरता हुआ दिखेगा। चौथी उपलब्धि हेल्थ और डिजिटल सेक्टर में दिखी, जहां पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया। भारत के मॉडल की तारीफ हुई। सस्ती दवाएं, डिजिटल हेल्थ और महामारी से लड़ने के लिए भारतीय अनुभव को ब्रिक्स देशों के बीच साझा करने पर सहमति बनी। इसके अलावा क्लाइमेट एक्सचेंज, क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर भी भारत ने बड़ा दांव खेला। भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों की तरफ से विकसित देशों पर दबाव बनाया कि 2030 तक जलवायु फंड के लिए हर साल $200 अरब की व्यवस्था की जाए। यानी एक तरफ ब्रिक्स मंच पर ईरान और यूएई के बीच तनाव खबरों की सुर्खियां बना, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने खुद को एक जिम्मेदार और संतुलित वैश्विक शक्ति के रूप में पेश किया। सबसे बड़ी बात तो यही रही कि जब दुनिया दो खेमों में बंटती दिखाई दे रही है, तब भारत ने किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन करने की बजाय संतुलित नीति अपनाई। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है ब्रिक्स में, और साथ ही भारत के लिए और क्या अच्छा आगे होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और अगर आप करते हैं इसी तरह का खबरों पर एनालिसिस पसंद, तो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आपका एक बटन हमें ताकत देता है। नमस्ते।